कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी, मिलने लगेंगे ऐसे संकेत भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। जब सूख जाएंगी गंगा, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कलयुग का अंत कब होगा? हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार कलयुग धर्म का अंतिम युग है और ब्रह्मा के एक दिन के बराबर 4,32,000 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। कलयुग में मनुष्यों में धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि और अन्याय का बोलबाला बढ़ जाएगा। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कलयुग के अंत के समय धर्म नायक भगवान कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। इस प्रकार विश्वास के साथ कलयुग का अंत होगा और धर्म की विजय के साथ एक नया युग यानी सत्ययुग शुरू होगा। कलयुग कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा? कलयुग कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा? हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग की शुरुआत का समय 17/18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व था। इस युग की आयु 4,32,000 वर्ष 1,200 दिव्य वर्ष निर्धारित की गई है। फिलहाल अपने अंत की ओर बढ़ रहे कलयुग के 2024 ईस्वी तक 4,26,875 वर्ष शेष हैं। कलयुग का अंत 4,28,899 ईस्वी में अनुमानित किया जाएगा, जब समय पलटेगा और एक नया युग सत्ययुग शुरू होगा। कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग का अंत कब होगा? पुराणों के अनुसार इस समय कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है, जिसकी अवधि 1,200 दिव्य वर्ष होगी। इसके बाद कलयुग के 5,000 वर्षों के बाद पवित्र नदी गंगा में एक चमत्कारी घटना घटेगी, जिसमें उसका प्रवाह उलट जाएगा और वह वैकुंठ में लौट आएगी। ऐसा अनुमान है कि कलियुग के 10,000 वर्ष बाद सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर विचरण करने लगेंगे। अंततः कलयुग के अंत के समय पृथ्वी पूर्णतः बंजर हो जाएगी। व्यक्ति की आयु के संबंध में कलयुग के अंत का वर्णन दिया गया है। इस पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों अस्वस्थ रहेंगे तथा उनकी आयु भी कम हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में लोगों के बाल बढ़ने लगेंगे और उनकी शारीरिक स्थिति बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगेगी। इस प्रकार यौवन की अवधि भी कम होकर समाप्त हो जाएगी। कलयुग का अंत कौन करेगा? कलयुग का अंत कौन करेगा? कलयुग के अंत के बारे में एक और विशेषता बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी बंजर हो जाएगी और खेती का काम नहीं हो पाएगा। इससे खाद्य उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। कलयुग के अंत में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जो मनुष्यों के विनाश का संकेत है। इसके अलावा इस युग को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कल्कि के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और उनके द्वारा धर्म की स्थापना की जाएगी। तभी यह युग समाप्त होगा और एक नए युग अर्थात सत्य युग का प्रारंभ होगा। घोर कलयुग कब आएगा? घोर कलयुग कब आएगा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घोर कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो पापियों का विनाश करके सत्ययुग की स्थापना करेगा।
इसके साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि कल की अवतार आने पर इंसानों की उम्र 20 से 30 साल ही होगी। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य की लंबाई घटकर मात्र 4 इंच रह जाएगी और इसके साथ ही इस धर्म को मानने वाले लोग और धर्म से जुड़े चिन्ह भी लुप्त हो जाएंगे, जिससे कलयुग का अंत हो जाएगा और भी भयानक होगा। कलयुग का अंत आते आते कैसी हरकतें करेंगे लोग। कलयुग के 10,000 वर्ष बाद एक अद्भुत समय आएगा जब सभी देवी देवता पृथ्वी को अलविदा कहकर अपने अपने लोक लौट जाएंगे। मानव समुदाय धार्मिक क्रियाकलापों को त्याग देंगे और पूजा पाठ, व्रतोपवास आदि धार्मिक प्रथाओं का पालन नहीं करेंगे। इस स्थिति में भूमि से अन्न का उत्पादन समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जिससे मानवता का अंतिम समय आसानी से आ सकता है। कुरुक्षेत्र के धनीरामपुरा में सरस्वती के किनारे प्राचीन घाट मिला है। यहाँ के क्षेत्र में 3 नदियों के संगम का उल्लेख है। वहीं बताया जा रहा है कि ये घाट 14,000 वर्ष पुराना हो सकता है। इस घाट के पास पाव के निशान भी मिले हैं। कुरुक्षेत्र, जगमहेंद्र सरोहा। गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में सरस्वती किनारे पिहोवा के गांव धनीरामपुरा में एक प्राचीन घाट मिला है। इसके साथ यहाँ पाव के निशान भी मिले हैं। ऐसा माना गया है कि ये पाव सरस्वती मां के हैं। दावा किया गया है कि पुराणों में यहाँ अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी का संगम था। घाट की वास्तविकता जानने के लिए पुरातत्व विभाग का सहयोग लिया जाएगा। विशेषज्ञों ने प्रथम दृष्टया में घाट 14,000 वर्ष पुराना होने की बात कही है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच मंगलवार को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ घाट का दौरा किया। यहां काफी पुरानी ईंटें मिली हैं। एक हिस्से में खोदाई करने पर घाट की पौड़ी मिली है। इसी के साथ पेड़ों के बीच में पाव के निशान मिले हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पाव सरस्वती मां के हैं। स्थानीय लोगों के दावे पुरातत्व विभाग के सर्वे में सही पाए जाते हैं तो धर्मंदरी में सरस्वती के साथ पुराने घाट की भी मान्यता शामिल हो जाएगी। विकल कुमार चौबे ने बताया कि सरस्वती नदी किनारे पुराना घाट बताया गया था। उत्सुकता के चलते इसे देखा तो सब सच पाया गया। अरुणाय मंदिर के प्रबंधक भूषण गौतम ने बताया कि 1995 से 96 में यहाँ पर बगलामुखी मंदिर बनाने का प्रयास किया था। महंत बंसीपुरी महाराज ने प्रारंभिक खोदाई में घाट मिलने पर काम बंद करवा दिया था। इसके बाद मंदिर दूसरे स्थान पर बनाया गया। इस तरफ कोई नहीं आता था। सरस्वती के किनारे पुराना इतिहास। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन सरस्वती नदी के निदेशक प्रो AR चौधरी ने बताया कि सरस्वती की कई धाराएं कुरुक्षेत्र की धरती में बहती थीं। अरुणाय मंदिर के नजदीक 3 धाराएं मिलने की बात सामने आ चुकी हैं। यह काफी पौराणिक विषय है। सरस्वती नदी के किनारे पुरातत्व विभाग से भी जांच कराई थी। भद्रकाली मंदिर के नजदीक भी एक घाट मिला है। पुरातत्व विभाग ने इसे 6,000 साल पुराना बताया है। ऐसा माना गया है कि यहाँ से उस वक्त सरस्वती नदी बहती थी। इससे आगे भोर सैदा गांव के नजदीक कुछ गहराई तक गए तो यहाँ 14,000 साल पुराना इतिहास मिला है। अरुणाय मंदिर के पास घाट भी इतना या इससे भी पहले का हो सकता है। पुरातत्व विभाग को लिखेंगे पत्र। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने बताया कि धनीरामपुरा गांव में अरुणाय मंदिर की जगह में एक पुराना घाट और इसके नजदीक पाव के निशान मिले हैं। ईंटों को देखकर काफी प्राचीन घाट नजर आ रहा है। इसके लिए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर खोदाई कराने की मांग की जाएगी। इसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ प्राचीन घाट मिलता है तो इसको पर्यटन स्थल के रूप विकसित किया जाएगा।